हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स टी क्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर क्रिएशन इज, जैसा कि आपको पता है, हम हिमाचल प्रदेश की झीलें पढ़ रहे हैं और झीलें में भी देखें तो हमने चंबा, लाहौल एंड स्पीति, किन्नौर, शिमला, सिरमौर, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, इन सभी जिलों की जो झीलें हैं वो पूरी की पूरी कर दी है विद देयर लोकेशन ऑन मैप ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब हमारा क्या बचा है? अब हमारा बचा कांगड़ा। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम पढ़ेंगे कांगड़ा में कौन कौन सी झीलें हैं, उनके इंपॉर्टेंट तथ्य क्या क्या हैं और उनकी पोजीशन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमें पता है, जो झीलें हैं वो दो तरीके से होती है। एक होती है हमारे पास नेचुरल यानी कि प्राकृतिक झीलें जो प्रकृति ने हमें दी है। दूसरी होती है आर्टिफिशियल, कृत्रिम झीलें, मैनमेड झीलें, जो मनुष्य के द्वारा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। उसके बाद ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में झीलों का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमने देखा था। अब उसके बाद देखिए हमने क्या कर दिया, चंबा कर दिया है, लाहौल एंड स्पीति कर दिया है, हमने किन्नौर कर दिया है, शिमला कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पर सिरमौर भी कर दिया। उसके बाद सोलन में ऐसा सच कोई झील है नहीं अभी तक जो पेपर में पूछी गई है, तो हमने बिलासपुर कर दिया, मंडी कर दिया और कुल्लू कर दिया। आज बारी है हमारी कांगड़ा की। देखिए उन्ना और हमीरपुर, उन्ना, हमीरपुर और सोलन, उन्ना, हमीरपुर और सोलन में से ऐसा अभी तक पेपर में कोई भी झील नहीं पूछी गई है, तो हमने उन्ना, हमीरपुर और सोलन को भी रहने दिया है। आज हम कौन सा करेंगे? आज हम करेंगे कांगड़ा को। चलिए शुरू करते हैं। अब हम करेंगे कांगड़ा में कौन कौन सी नेचुरल या आर्टिफिशियल झील्स हैं। तो देखिए, अगर हम देखें कांगड़ा का लार्ज व्यू में मैप, तो कांगड़ा का लार्ज व्यू में मैप कुछ इस प्रकार दिखता है। जब हमने व्यास रिवर पढ़ी थी तब भी हमने एक बार देखा था कि कांगड़ा में लार्ज व्यू में मैप कैसा है और वहां पर कैसे कैसे स्थान है। तो एक बार हम उन्हें फिर देख लेते हैं। इसके चारों तरफ की सीमाएं देखते हैं कि ये कितने जिलों से, राज्यों से, किस किस से जिला सीमा साझा करता है। तो देखिए चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, उन्ना, ये रहे हमारे हिमाचल प्रदेश में झीलें झीलें जो कांगड़ा के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। तो कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमने जब मंडी पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था, मंडी की झीलें पढ़ी थी, तो हमने एक पॉइंट देखा था कि कांगड़ा और मंडी दो ऐसे जिले हैं जो 6 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो कांगड़ा का भी हमने देख लिया। अब उसके बाद देखें तो ये पंजाब के साथ, जो कि एक राज्य है, और जम्मू कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी है, उसके साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। तो इसके बारे में क्या हुआ? कांगड़ा अगर हम देखें तो ये अपने 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ, 6 जिलों के साथ, एक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और उसके बाद एक स्टेट, कौन सी? पंजाब, इसके साथ ये इसकी अपनी सीमाएं साझा करता है। इसकी लोकेशन देख ली। अब हम देखेंगे यहाँ पर उपस्थित कोई इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो हमें पता होनी चाहिए जब भी हम कांगड़ा पढ़े। तो देखिए यहाँ पर हमें पता था यहाँ पर किसके साथ ये अपनी सीमा साझा कर रहा है। इस वाले एरिया को अगर हम देखें, अगर हम पिछला मैप निकाल के देखें तो देखिए ये मंडी रहा, ये हमीरपुर रहा। तो अब अगला मैप देखते हैं। देखिए बैजनाथ हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास नीचे मंडी है, यहाँ पर क्या है, इस तरफ को कुल्लू है, यहाँ पर मंडी के साथ हमीरपुर, और ये रहा हमारा उन्ना। उसके बाद ये हमारा पंजाब आ जाता है, ऊपर को जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ पर चंबा, यहाँ को लाहौल एंड स्पीति, ये इसके रीजन आ जाते हैं। तो देखिए बैजनाथ, फिर बैजनाथ के से थोड़ी दूर पे पालमपुर, फिर उसके बाद पालमपुर से अगर हम इधर को जाएंगे तो धर्मशाला, फिर धर्मशाला, फिर ये हमारा कांगड़ा रहा, ये नूरपुर रहा, और ये इंदौरा रहा। देहरा गोपीपुर, तो देखिए हमीरपुर के पास है देहरा गोपीपुर, बड़ा बंगाल वाला रीजन। जब हमने रावी रिवर पढ़ी थी तो इसके बारे में हमने पूरा देखा था कि कैसे कैसे रावी आई, कैसे कैसे रावी बड़ा बंगाल से होती हुई चंबा की भूमि में एंटर करती है। ये हमने देख लिया कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जिनके बारे में जिक्र होगा जब हम झीलें पढ़ेंगे, या कभी भी हम अगर इसकी हिस्ट्री, इसका अगर आज का इसका वो पढ़ें, आज के कांगड़ा को पढ़ें, या हम पढ़ें इसकी हिस्ट्री को, या हम पढ़ें इसकी ज्योग्राफी को, तो तीनों में कुछ ऐसे प्लेसेस है कांगड़ा में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जिनका जिक्र बार बार होता है। तो ये ऐसे प्लेसेस है जिनका जिक्र बार बार होता है, तो हमने देख लिया वो प्लेसेस। अब देखिए अगर हम देखें तो नेचुरल लेक यहाँ पर 3 है और आर्टिफिशियल लेक, कृत्रिम झील, यहाँ पर 1 है। देखिए जो जगमोहन भलोकरा जी की बुक है उसमें एक लेक लिखी गई है मछियाल, और मंडी में उन्होंने अपनी बुक में लिखा है मछियाल। देखिए अगर इनकी हम स्पेलिंग देखी तो स्पेलिंग सेम होती है। तो हमने जो मछियाल लेक है और बुक से रेफर किया तो वो हमारे को मंडी में ही मिली, और एज सच मछियाल का अभी तक कहीं जिक्र नहीं है, तो हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर 2 है नेचुरल लेक्स। ठीक है, 2 नेचुरल लेक्स है। तो अगर हम देखें ये कौन कौन सी नेचुरल, डल लेक और करेरी लेक। उसके बाद कृत्रिम झील आ जाती है पौंग लेक।
तो देखिए, आपको याद होगा आपने पिछले जितने भी हमने लेक्चर पढ़े उसमें हमने कृत्रिम लेक पढ़ी, कृत्रिम झीलें पढ़ी, आर्टिफिशियल। तो हमने सबसे पहले पढ़ी थी वो चंबा में पढ़ी थी, चमेरा। उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ी बिलासपुर में। कौन सी पढ़ी हमने बिलासपुर में, गोविंद सागर। गोविंद सागर हमने पढ़ी लेक जो हमारे सतलुज के ऊपर बनाई गई है। उसके बाद हमने एक और पढ़ी मंडी में, कौन सी, पंडोह। और ये हम पढ़ रहे हैं चौथी, पौंग। तो देखिए पंडोह, पौंग। तो पंडोह और पौंग में हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पंडोह कहाँ है और पौंग कहाँ है। पौंग हमारी कांगड़ा में है और पंडोह हमारी मंडी में है। पंडोह जो है वो हमारी मंडी में है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य और इनकी लोकेशन को देख लेते हैं। ये रहे हमारे धर्मशाला और देहरा गोपीपुर। तो उसके बाद आ जाती है हमारे पास, देखिए धर्मशाला से थोड़ी दूरी पे डल लेक और डल के ऊपर करेरी लेक। और यहाँ पर हमने चंबा में एक लेक पढ़ी थी यहीं पर, जैसे उसका क्या नाम था, लामा डल लेक। तो देखिए तो एक सीरीज में नजर आ रही है ये, डल लेक, करेरी लेक और लामा डल लेक। ये हो गया हमारे पास। लामा डल लेक हमारी चंबा में है, लेकिन ये इसके डल लेक बिल्कुल सीध में है ऊपर। ठीक है, ये होगी हमारे पास पौंग लेक। ये पौंग लेक हो गई। अब देखिए ये इनकी लोकेशन देख ली हमने और इससे क्लियर हो गया कि डल लेक कहाँ है। डल और करेरी लेक हमारे पास चंबा के पास है, कांगड़ा और चंबा के पास है। सर पौंग लेक हमारे पास पंजाब, यहाँ पर उन्ना उसके आसपास है। तो हम कभी यह नहीं बोल सकते कि यहाँ पर है पौंग लेक, क्योंकि हमने विद मैप लोकेशन देख रखी है कि वो पंजाब के पास है। ठीक है, अब इनके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य। तो सबसे पहले आ जाती है डल लेक। तो देखिए 11 किलोमीटर फ्रॉम धर्मशाला, ये रहा हमारा धर्मशाला। धर्मशाला से 11 किलोमीटर दूरी पर कौन सी लेक स्थित है, डल लेक। इट इज नियर टू भागसुनाथ। ठीक है, तो इस लेक को भागसुनाथ लेक भी बोला जाता है क्योंकि ये भागसुनाथ के नजदीक है, इसी वजह से इसे भागसुनाथ भी बोला जाता है। अ टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड दृश्वेश्वर और ध्रुमेश्वर बिल्ड बाय सेक अगस्त्या इज लोकेटेड हेयर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो सेक अगस्त्या थे उनके द्वारा ये वाला इन भगवान को डेडिकेटेड एक मंदिर बनाया गया है, ध्रुमेश्वर भगवान को। ठीक है, 15 दिन आफ्टर 15 डेज ऑफ जन्माष्टमी अ फेयर नोन एज राधाष्टमी इज हेल्ड हियर। देखिए अब जब हमने रेणुका बड़ी थी ना, रेणुका लेक, तो हमने क्या बोला था, हमने बोला था रेणुका फेयर बनाया जाता है कब, दिवाली के 10 दिन बाद। दिवाली के 10 दिन बाद, तो ये दिवाली के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जन्माष्टमी के, तो ये वाले पॉइंट हमें पता होने चाहिए कि किसके 15 दिन या 10 दिन बाद। तो यहाँ पर क्या है, डल झील में जन्माष्टमी के 15 दिन बाद एक फेयर मनाया जाता है जिसका नाम है राधाष्टमी। ठीक है, और हाइट देखेंगे तो 1775 मीटर की। ये हो गया हमारे पास डल लेक के बारे में। अब उसके बाद आ जाते हैं, ये हमने हिंदी में लिखा है कि ऋषि अगस्त्य द्वारा निर्मित भगवान दृश्वेश्वर ध्रुमेश्वर को समर्पित एक मंदिर यहाँ स्थित है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा गया पॉइंट है। और ये वाला पॉइंट भी पूछा गया है कि कौन सा फेयर यहाँ पर जन्माष्टमी के 15 दिन बाद मनाया जाता है। तो देखिए जन्माष्टमी को यहाँ पर रिप्लेस करके वो दिवाली लिख देंगे हमें कंफ्यूज करने के लिए, या दशहरा लिख देंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि जन्माष्टमी के 15 दिन, यहाँ पर 10 दिन भी लिख सकते हैं, तो 15 दिन एज इट इज फिगर पता होना चाहिए हमारे को ये। ठीक है, अब उसके बाद आती है करेरी। करेरी लेक, इसकी हाइट देखें 3048 मीटर, 36 किलोमीटर फ्रॉम धर्मशाला। हमने देखा था ये डल लेक थी, ये इसके ऊपर को करेरी लेक थी। इट्स वाटरफॉल इनटू ल्यून रिवर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा गया है। तो हमने देख लिया ऊंचाई इतनी है, धर्मशाला से 36 किलोमीटर दूरी पर है और ल्यून नदी में अपना पानी गिराती है। तो हमें देखिए करेरी, और एक हमने पढ़ी थी शिमला में कराली। ठीक है, कराली लेक या झील जो पढ़ी थी हमने। तो देखिए करेरी कराली, यहीं से नाम की कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है और पेपर में दिया जाएगा ये, और हम टिक कर देंगे शिमला ऑप्शन, क्योंकि करेरी और कराली दोनों नाम की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी थोड़ी सेम है और हमें कंफ्यूजन हो सकती है पेपर में जब हम देखेंगे चारों के चारों ऑप्शन को, अगर हमने ध्यान से ना पढ़ा होगा तो। और कभी कभी अगर ध्यान से पढ़ो तो भी कंफ्यूजन तो आ ही जाती है, इसलिए प्रैक्टिस से ये कंफ्यूजन दूर होती है। अब उसके बाद आता है पौंग लेक, पौंग झील, आल्सो कॉल्ड एज महाराणा प्रताप सागर लेक। देखिए इसे क्या बोला जाता है, महाराणा प्रताप सागर लेक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, फॉर्म्ड बिटवीन देहरा एंड पौंग डैम ऑन अ व्यास। देखिए ये पता होना चाहिए कि व्यास रिवर पे बनी है, बिल्ड इन 1960, ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए, जिसकी वजह से 95 जो गांव थे उनको डिस्प्लेस करना पड़ा था। उसके बाद आता है कि राजस्थान में एक प्लेस है भरतपुर सेंचुरी है, वहां पर रेड नेक्ड ग्रेब आते हैं, वहां पर फाउंड होते हैं। उसके बाद देखिए भरतपुर तो है ही है, लेकिन उसके बाद पौंग लेक दुनिया में नहीं सॉरी भारत में भरतपुर के बाद एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर ये पाई जाती है रेड नेक्ड वाली ग्रेब। तो भरतपुर, भारत में भरतपुर और पौंग लेक एक भारत में दो ऐसे स्थान हैं जहां पर ये पाया जाता है। ठीक है, दिस लेक इज डिक्लेयर एज सेंचुरी इन 1983 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंचुरी इन 1994 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इसको क्या बोल दिया गया था कि वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, कि भारत के लिए जरूरी है ये,
ठीक है। रामसर वेटलैंड साइट भी है, 2002 में दे दिया गया था। देखिए 1983 में ये सेंचुरी बनी, 1994 में इसे गवर्नमेंट ने वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया और 2002 में ये रामसर वेटलैंड साइट में आ गई। और यहाँ पर ट्राउट फिश पाई जाती है। गोविंद सागर लेक और पोंग लेक दोनों में क्या पाई जाती है? ट्राउट फिश पाई जाती है। तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर ट्राउट फिश पाई जाती है। अब उसके बाद आता है, ये हमारा हिंदी में लिखा गया है हमने सारा का सारा कि 1960 में बना था। और जी, भरतपुर राजस्थान के अलावा भारत में एकमात्र स्थान जहां लाल गर्दन वाला ग्रीब पाया जाता है। 1983 में अभयारण्य घोषित किया गया था और 1994 में राष्ट्रीय महत्व की आंध्रभूमि घोषित किया गया था। रामसर आंध्रभूमि साइट भी है जो 2002 में दी थी। हमने 2 और पढ़ी थी रामसर, अगर आपको याद हो तो। एक थी हमारी चंद्रताल लेक, जिसे 2005 में दिया गया था। और दूसरी अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पर ट्राउट मछली हमने पिछले लेक्चर में भी बताई है आपको। उसके बाद आता है, ये रहे हमारे रेड नेक्ड ग्रेव। ये रहा वो प्रवासी पक्षी जो पोंग लेक में आता है, ठीक है। और पोंग लेक में आता है और कहाँ आता है? भरतपुर राजस्थान में आता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने देखा कांगड़ा में कौन कौन सी लेक है और उनकी पोजीशन क्या है और उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।